फ्रेंड्स, वेलकम इन टिकी रीजनिंग वाला। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टिकी रीजनिंग वाला पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डाइस नाम से एक टॉपिक जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में, चाहे वो ग्राम सेवक हो, पटवार हो या आपके रेलवे एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, हर एग्जाम का सिरमौर क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से आपके पास बहुत ही अच्छे सवाल बनकर आते हैं। दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, बीएसटीसी है, इन सभी एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। आज हम देखेंगे डाइस से किस तरह के कंसेप्ट से सवाल बनते हैं और हम ये देखेंगे कितने टाइप के सवाल बनते हैं। इसमें पूछने का तरीका ये रहता है कि आपको एक डाइस यानी कि एक पासा दे दिया जाता है और जिसमें से कुछ एलिमेंट लिखे जाते हैं, या वो सिंबल हो सकते हैं, ABCD हो सकती है, या फिर वो आपके लिए काउंटिंग हो सकती है। कुछ भी आपको उसके ऊपर दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है विपरीत सतह पर, यानी ऊपर की सतह पर जो है उसके विपरीत क्या होगा। पहले हमें यह जानना जरूरी है डाइस की आकृति कैसी होती है, डाइस क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो हमारा जो रूम है, हमारे घर में जो रूम है उसमें 6 फलके हैं, 6 परतें हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आपने इस तरह से डाइस को देखा होगा जिसमें कुछ संख्याएं मुद्रित की जाती हैं, अंकित की जाती हैं, लिखी हुई होती है। आपने इसको लूडो गेम में भी देखा होगा, लूडो गेम में भी आपने इसको देखा होगा। लेकिन लूडो वाला जो डाइस होता है और एक डाइस और होता है जो एग्जामिनर बना कर देता है, उनमें अंतर भी देखेंगे। हमारे पास एक डाइस की केवल 3 सतह, ये जो दीवारें हैं ये सतह हैं, परतें हैं, फलके हैं, दीवारें हैं, और जो पड़ोसी होता है उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। कहने का मतलब हमारे पास जो एग्जामिनर सवाल देगा उसमें 3 फलके यानी कि 3 सतह ही दिखाई देंगे। और हमेशा आपको यूं पूछा जाएगा, बताइए 2 के नीचे क्या होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और मेरा जवाब आएगा कैसे, कंसेप्ट को जानने के बाद। अभी मैं बेसिक कंसेप्ट बताने से पहले आपको और जो जरूरी चीजें हैं, नेसेसरी चीजें हैं, मैंडेटरी हैं डाइस को जानने के लिए, वो बता रहा हूं। फिर वो पूछ लेगा, बताइए यदि एक ऊपर है तो नीचे इसके कौन सा अंक, कौन सा एलिमेंट या कौन सी वस्तु चीज होगी। इसी प्रकार से आपसे 3 के पीछे भी पूछ लिया जाएगा। कहने का मतलब 3 थिंग्स, 3 एलिमेंट, 3 नंबर आपको दिखाई देंगे और उन तीनों के पीछे वो पूछ सकता है क्या क्या होगा। तो पहली बात ये कि आपको डाइस में केवल 3 फलके ही दिखाई देंगी। लेकिन फलके कितनी होती हैं? फलके का मतलब सतह, या हम उनको दीवार भी बोल देते हैं। और ये कितनी होती हैं? फलके होती हैं 6। 6 कैसे? डाइस है आपके सामने और एक 3D डाइस बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं समझाने के लिए आपको, कि आप समझ जाएं कितनी फलके होती हैं। तो ये एक डाइस है, ये एक कमरा है, ऊपर की छत, नीचे का फर्श, बाएं दाएं, आगे और पीछे की दीवारें। तो इसमें जो दीवारें हैं आपके सामने, एक ऊपर एक नीचे, 2 3 4 5 6। एक रूम ले लो, एक कमरा ले लो, और उसमें जितनी दीवारें हैं उसी प्रकार से डाइस की भी दीवारें, सतह, फलके होती हैं। इसमें कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसकी जो साइड है, किनारे जो है, साइड बोल सकते हैं हम, या किनारे, जिनको हम इंग्लिश में एज कहते हैं, और वो कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। साइडें कितनी होती हैं? 12। आपको घन घनाभ में ये सारी चीजें
जाननी जरूरी है। डाइस हो, घन हो, घनाभ हो, एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी इनमें फर्क है। फर्क ये है कि आपका जो पासा है, डाइस है, वो आयत से भी बना हुआ हो सकता है और वर्ग से भी बना हुआ हो सकता है, लेकिन आपका घन केवल और केवल, घन जो होगा केवल वर्ग से ही बना हुआ होगा, आयत से बना हुआ नहीं हो सकता। ये डिफरेंसेस है। डाइस आयत का बना हुआ हो सकता है, वर्ग से बना हुआ हो सकता है, लेकिन घन जिसको हम बोलते हैं क्यूब, वो केवल और केवल वर्ग से ही बना हुआ हो सकता है। उसकी हर साइड बराबर होगी, आमने सामने की सारी भुजाएं बराबर होंगी, और ऐसे फलकों से, ऐसी दीवारों से, ऐसी सतहों से ही क्यूब यानी कि घन का निर्माण होता है। लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा आयत हो सकती है या वर्ग भी हो सकती है। इसमें 6 की 6 भुजा वर्ग ही होंगी। तो ये एक फर्क था। अब हम बात करते हैं, दो तरह के डाइस हमारे सामने फेंके जाते हैं। डाइस एक फेंका जा सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 भी फेंके जा सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि नियम क्या है। 3 से 4 नियम है बेसिक, जिनको पढ़ने के बाद डाइस कितने भी फेंक दिए जाएं आपके सामने, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर और सरल तरीके से आ सकता है। तो देखते हैं, ये बेसिक चीज है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों, डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लूडो के गेम में जो होता है, उसकी खासियत ये होती है कि उसके आमने सामने की परतें जो योगफल बनाती है वो 7 का बनाती है, 7 का। मैं समझा देता हूं। डाइस दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के डाइस आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। एक आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम बोलते हैं मानक पासा, या मैं इसको यूं कहूं कि आप जो लूडो खेलते हैं, लूडो पासा। क्योंकि लूडो पासा में विपरीत जो फलकें होती हैं उनका योग, उनका सम 7 होता है, और साधारण पासा जो होता है इसका हमें ऊपर नीचे का कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि एग्जामिनर उसमें कुछ भी दे सकता है। कैसे? पहले तो हमें इन दोनों पासों की डेफिनेशन पता हो और अंतर पता हो, तभी हम आगे काम कर सकते हैं। पहली बात है, साधारण पासा की जो बात है उसको मैं नोट करके लिख देता हूं। पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है। क्या होता है? पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है। यहां विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 2 डेफिनेशन सिमिलर है लेकिन बहुत फर्क है। कहने का मतलब, यहां जो डाइस होगा उसकी अगर पड़ोसी फलकों का योग 7 हो गया, क्या हो गया? 7। देखिए 4 और 2 6, अगर यहां 6 होता तो 6 और 2 8 होता, 7 नहीं होता। 6 और 4 10 होता, 7 नहीं होता, मुझे 7 चाहिए। यहां देखते हैं 2 और 5 का योग कितना हुआ? 7। यानी कि पड़ोसी फलक, ये पड़ोसी फलकें होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो पड़ोसी फलकें होती हैं, और पड़ोसी फलकें कभी भी विपरीत नहीं होती। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये जो एडजेसेंट है, पड़ोसी हैं, इनका योग मिलकर अगर 7 आ जाए तो वो साधारण पासा होता है, मानक पासा नहीं होता है। कहने का मतलब 5 और 2 7 होने पर ये प्रूव हो गया कि ये साधारण पासा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और एग्जामिनर इसमें कुछ भी बनाकर दे सकता है। अब 2 के पीछे क्या होगा मुझे पता नहीं, 5 के विपरीत क्या होगा मुझे पता नहीं, 6 के विपरीत क्या होगा मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन ये बात तय है, अगर वो पूछ ले 5 के पीछे क्या होगा तो 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी फलकें चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो, पड़ोसी फलकें कभी भी विपरीत फलकों में नहीं आएंगी।
और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों का योग 7 होता है और इसमें पड़ोसी फलकों का ही योग 7 हो जाए तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा नीचे क्या होगा। इसमें मैं सारी चीजें बता सकता हूं। कैसे? ये स्टैंडर्ड डाइस है, आपके सामने डाइस बना दिया, 2, 3 और 6, कुछ भी दिया तो देखते हैं ये पड़ोसी फलके हैं। 2 और 3 का योग कितना हुआ? 5। 2 और 6 का 8 और 3 6 का 9 हुआ, 7 नहीं हुआ। पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होगा तो इसका मतलब विपरीत का योग 7 होगा। और 2 के विपरीत क्या आएगा? 5, 3 के विपरीत क्या आएगा? 4, 6 के विपरीत क्या आएगा? 1। ये मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि लूडो वाला पासा बन जाता है कब? जब पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होगा, तब यह स्टैंडर्ड डाइस ही होगा। और तब मैं 2 के विपरीत 5 बता सकता हूं क्योंकि विपरीत का योग क्या होता है? 7 होता है। और 3 और 4 दोनों का योग क्या होगा? 7। कहने का मतलब विपरीत फलकों का योग 7 होगा, वो स्टैंडर्ड पासा होगा। और एडजेसेंट यानी पड़ोसी फलकों का योग अगर 7 आ जाए तो वो साधारण पासा होगा, मानक पासा नहीं होगा। कई बार आपके सामने सीधा सीधा सवाल आ जाता है कि ये डाइस है 2, 5, 4, आप बताइए 4 के विपरीत क्या होगा? तो मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो पता लगाने के लिए मुझे पता है 5 और 9, 7 नहीं हुआ। 4 और 2 6, 7 नहीं हुआ। 5 और 2 7 हो गए, इसका मतलब ये साधारण पासा हो गया। और साधारण पासा हो गया तो 2 के विपरीत क्या होगा? मुझे नहीं पता। 5 के विपरीत क्या होगा? मुझे नहीं पता। 4 के विपरीत क्या होगा? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? एग्जामिनर ने अपने हिसाब से बनाया है। अगर लूडो वाला होता तो 7 यहाँ नहीं होता, विपरीत में होता और हर विपरीत फलक का योग 7 होता तो मैं अपने हिसाब से 7 बनाकर हर अंक बता सकता था। दोबारा देखिए, यहां पर एक पासा दिया और यहां दिया 6, 3, 5। अब मेरे से पूछिए 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा? तो मुझे पता होता। पहले मेरे को ये पता करना है कि ये साधारण है या स्टैंडर्ड। 5 और 3 8 होता है, 7 नहीं होता। 5 और 6 11 होता है, 7 नहीं होता। 6 और 3 9 होता है, 7 नहीं होता। 7 अगर हो जाता पड़ोसी फलकों का योग तो ये साधारण पासा होता। अब ये है स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में मुझे पता है 6 के विपरीत 1 आएगा क्योंकि वहां पर स्टैंडर्ड डाइस में 6 और नीचे की जो फलक होगी वो मिलकर 7 बनाएगी। कहने का मतलब विपरीत फलकों का योग वहां 7 होता है। 6 और 1 7, 5 यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है। हर एक फलक मैंने बता दी, हर एक फलक के पीछे क्या होगा मैंने बता दिया। लेकिन अगर वो कहता है 6 के विपरीत क्या होगा तो 5 और 3 तो कभी नहीं होगा। पड़ोसी फलकें कभी विपरीत फलकों के रूप में नहीं आएगी, ये याद रखना, कभी नहीं आएंगी। चाहे वो स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो। पहली बात तो हमें ये पता हो और उसके बाद हमें पता हो कि अब आगे अगर एक से ज्यादा डाइस वो फेंक दे तो हमें क्या करना होगा। हमें कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए और वो नियम है 1 2 3। 3 तरह के नियम हैं जिसमें अलग अलग बातें, छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप गौर से उन्हें पढ़ लें तो आपको डाइस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। डाइस में आगे खूब चलकर सवाल बनेंगे। हम देखते हैं पहले नियम किस तरह से काम करते हैं। इसको बनाने के लिए 3 से 4 छोटे छोटे नियम हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो नियम को पढ़ते हैं हम। पहला नियम है, यदि 2 पासे फेंके जाए, पहले हम एक डाइस की बात कर रहे थे, उसमें हमने स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को पहचानना सीखा। अब 2 फेंके जाए, वहां पर हम स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? यदि 2 पासे फेंके जाए और उसमें कोई अंक कॉमन हो, और समान सतह पर हो, तो बाकी के समान सतह वाले अंक
एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कहता है कि 2 पासे फेंक दे, वो चाहे 3 फेंक दे, 4 फेंक दे, 5 फेंक दे, मैं 2 ही पासे उठाऊंगा, आपको भी 2 ही पासे उठाने हैं, लेकिन वो होंगे कौन से जो इन नियम पर लगते होंगे, वही हमें उठाने हैं। ये सब कुछ हम पर निर्भर करेगा कि 2 पासे कौन से होंगे, पासे चाहे वो कितने फेंक दे। तो कहता है कि अगर इस तरह से कुछ हो, कहने का मतलब मैं बता देता हूं आपको वो क्या बताना चाह रहा है आपको, मैं साथ साथ में नियम का उदाहरण भी दूंगा आपको और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आगे चलकर। 1 2 3 यहां कुछ दिया, उसने लिखा 2 5 6। अब आप ये देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि जो कंसेप्ट आप छोड़कर आ गए स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बाद, उसके बाद डाइस आपको ऐसे मिलेंगे, 3 सतह ही दिखाई देगी, बाकी की बची विपरीत सतह इसके पीछे है। तो वो कहता है अंक कॉमन हो, तो अंक कॉमन क्या है 2, और वो समान सतह पर भी हो, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो इसका मतलब हमारे पास इस नियम पर लगने वाले पासे ऐसे होंगे, कोई अंक कॉमन होगा और समान सतह पर होगा, तो बचे हुए बाकी की समान सतह, यानी कि ये 1 के विपरीत क्या होगा 6, 3 के विपरीत क्या होगा 5 और 2 के विपरीत क्या होगा, होने के लिए बचा क्या है 4। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब इतने नंबर हमारे पास आए गए, डाइस में 1 से 6 तक की नंबरिंग होती है, तो बचा क्या 2 के पीछे 4 ही बचा। दोबारा देखते हैं, यहां पर डाइस फेंका और 5 4 6 लिखा यहां पर, और एक डाइस में लिखा हुआ आ गया 6 2 1। तो आप देखें कॉमन है क्या कहीं, तो कॉमन में जो मिला यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, बाकी कॉमन नहीं है। एक एक अंक ही कॉमन हो और समान सतह पर हो, ये दाईं वाली पर है, ये भी दाईं वाली पर है, तो कहने का मतलब समान सतह पर है, तो बाकी की बची हुई समान सतह, ऊपर वाली ये सतह और ऊपर वाली ये सतह एक दूसरे के विपरीत। 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत क्या मिला 1, 5 के विपरीत क्या मिला 2। अब कहता है 6 के विपरीत बताइए, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, 4 पूछता 1 आता, 5 पूछता 2 आंसर आता, 6 पूछे तो बचा क्या होने के लिए, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। कहने का मतलब इस तरह का नियम आ जाए तो आपको काम ऐसे करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। दूसरा नियम और बता देता हूं। नियम नंबर 2 ये है कि यदि 2 पासे फेंके जाए और उनमें एक अंक कॉमन हो जो दोनों में आ जाए, परंतु शर्त होगी कोई, समान सतह पर ना हो। पहले वाला समान सतह पर था, ये कहता है समान सतह पर न हो, तो कॉमन अंक से दक्षिणावर्त चलेंगे, दक्षिणावर्त का मतलब यहां पर है घड़ी की दिशा। अगर यहां पर वामाव्रत होता तो घड़ी की विपरीत दिशा में, ये कहता है घड़ी की दिशा में चलेंगे। कैसे? कहता है कि मान लीजिए डाइस आपको ये दिया गया 2 4 6, और फिर यहां पर एक डाइस और होता और यहां पर 6 5 और 3 होता, तो देखिए 2 ही डाइस हैं, कॉमन भी है, कॉमन क्या है इसमें 6, इसमें 6, लेकिन समान सतह पर तो नहीं। मैंने आपको नियम बताया, समान सतह पर हो तो बाकी बचे हुए समान सतह वाले ही विपरीत होते हैं, लेकिन यहां तो कॉमन जो अंक है वो समान सतह पर नहीं आया। कंडीशन तो डाइस में कुछ भी बन सकती हैं, और जितनी डाइस में कंडीशन बनती है उनके नियम भी आपको बताए जा रहे हैं। 3 ही नियम होते हैं, दूसरा हम पढ़ रहे हैं, पहला समान सतह का पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा कॉमन आ जाए तो घड़ी की दिशा में चलते हैं। ये आया है 6, ये भी है 6,
पहले हम चलते इस 6 से घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कैसे? यूं। घड़ी यूं चलती है, यूं नहीं चलती कभी। आप चलना चाहें तो यूं भी चल सकते हैं, इसमें भी फिर ऐसा ही चलना पड़ेगा। अगर आप दक्षिणाव्रत की जगह वामाव्रत चलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कंसेप्ट हमने बना दिया कि दक्षिणाव्रत ही चले, विपरीत चले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे में भी आपको विपरीत ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, घड़ी की दिशा में चले। 6 के बाद क्या लिखें? 4, 4 के बाद क्या लिखें? 2। ये मैंने इस डाइस को बना दिया क्रम वाइज। 6 के बाद मैंने घड़ी की दिशा में 4 मिला, उसके बाद 2 मिला। दूसरे में और देख लेते हैं। 6 के बाद घड़ी की दिशा में क्या मिला? 3, और 3 के बाद क्या मिला? 5। इसका मतलब 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, ऐसा करना है हमें। और 6 के विपरीत क्या? जब 2 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, तो 6 के विपरीत होने के लिए बचा क्या? 1। मैं सारी चीजें बता सकता हूं। दोबारा देख लीजिए इस चीज को कि मान लीजिए आपके सामने डाइस फेंक दिया जाए 4, 6, 5, एक और डाइस फेंक दिया जाए और उसमें लिख दिया जाए 4, 3, 2, तो कॉमन है क्या? कॉमन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कॉमन मिलेगा, लेकिन वो समान सतह पर मिले तो पहला नियम, समान सतह पर ना मिले तो दूसरा नियम। घड़ी की दिशा में चलना है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6, 5, 2, 3 अलग अलग है, तो जो कॉमन है उससे चले, जो कॉमन है उससे चले। 4 के बाद क्या आएगा घड़ी की दिशा में? 6। 6 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 5। इसमें क्या आएगा? 4 के बाद 3, और 3 के बाद क्या आएगा? 2। इसका मतलब 5 के विपरीत 2 होगा, इसका मतलब 6 के विपरीत 3 होगा, और इसका मतलब 4 के विपरीत क्या बचा? जो बचा वही होने के लिए बचा क्या है? 1। और सारे अंक आ गए आपके सामने। 1 से 6 तक के अंक होते हैं। और दूसरी बात, 4 के विपरीत 6 नहीं होता, 5 नहीं होता। देख लीजिए आप, अगर वो पूछ लेता 4 के विपरीत बताइए, तो मेरे पास ये पता था 4 के विपरीत 6 और 5 नहीं होंगे, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, वो कभी भी विपरीत नहीं होते। यहाँ पे 4 के विपरीत 3 नहीं आता, 2 नहीं आता, 4 खुद नहीं आता, तो बचा क्या? 1। उत्तर ऐसे भी आ सकता था, लेकिन अगर वो यहाँ से पूछता तो शायद कंडीशन कुछ और होती। तो कहने का मतलब पड़ोसी फल के नहीं होती, उत्तर इसका आ जाता 1। यहाँ पर भी देख लीजिए 1, इसका मतलब 6 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत 2 भी एक्यूरेट आंसर आए हैं आपके पास। अब हम देखते हैं तीसरा नियम, उसके बाद प्रैक्टिस पे चलेंगे और देखेंगे कहाँ कौन सा नियम अप्लाई होता है और हम आंसर कैसे निकालेंगे। तीसरा नियम कहता है दोस्तों कि यदि 2 पासे फेंके जाएं, 2 पासे फेंके जाएं और उनमें 2-2 अंक कॉमन हो। कहने का मतलब अब इस बार एक एक अंक कॉमन नहीं है, समान सतह पर था, फिर समान सतह पर नहीं था, लेकिन अंक एक एक ही कॉमन थे। अब वो कहता है 2-2 अंक कॉमन हो, तो वे आपस में कट जाते हैं, वे आपस में कट जाते हैं। बचे हुए अंक विपरीत अंक होते हैं, विपरीत अंक होते हैं। कैसे? डाइस दिया आपको 2, 3, 6 कुछ भी लिखा, यहां पे एक डाइस फेंक दिया और उसमें लिख दिया 6, 2, 5। अब आप देखिए इसमें 2-2 अंक कॉमन है क्या? पहले एक एक अंक था, समान सतह पर नहीं। दोनों हमने नियम देखे कैसे बनते हैं। एक कह देता ऐसे हो, अब लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, या तो उन्हें 2 दिखाई देगा फिर वो चल पड़ेंगे, या किसी को 6 दिखाई देगा चल पड़ेंगे। गलत हो जाएगा आंसर आपका। आपको क्या देखना है? 2 भी कॉमन है, और देखो 6 और 6,
क्योंकि एक एक भी कॉमन मिल सकता है और दो दो भी। उत्तर निकालने का तरीका आप पे डिपेंड करेगा। तो दोनों आपस में कट जाते हैं। इनके पीछे क्या होगा पता नहीं, लेकिन पक्का पक्का 3 के पीछे क्या आएगा 5, और 5 के पीछे क्या आएगा 3। जो बचे हुए हैं वो विपरीत फलकों में गिने जाएंगे। दोबारा देखिए, ये डाइस है, 6 5 4 लिखा, और इधर 6 4 2 लिखा, और पूछ लिया आपसे कि बताइए आंसर क्या होगा। तो मुझे पता है 6 4 आपस में कट जाएंगे, बचा क्या 5, और 5 के विपरीत क्या बचा 2, क्योंकि इधर 5 बचा इधर 2। ये कटने के बाद जो बच जाता है वो विपरीत फलक पर होता है। अब हम तीनों नियम पढ़ने के बाद और स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का पता हमको चल गया है, ये सब कुछ जानने के बाद अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और 2 से 4 सवाल हम इसके देखते हैं अलग अलग तरीके से कैसे लगेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं, और जो ट्रिक्स हमने देखी हैं 3 तरह की ट्रिक्स मैंने आपको बताई। डाइस चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी डाइस वो फेंक दे, हमें सिर्फ 2 डाइस उठाने हैं, और वो हम पर निर्भर करेगा कि वो डाइस कौन से होंगे। क्योंकि हमने जो पैटर्न पढ़ा है नियम का, वो 2 डाइस पे देखा है कि 2 डाइस नियम पहले की तरह मिल जाए, नियम 2 की तरह मिल जाए, या नियम 3 की तरह मिल जाए, तो मैं निकाल सकता हूं कि किसके पीछे क्या अंक होगा। तो पहला सवाल ये कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। और मैंने आपको बताया यदि डाइस 1 दे दिया जाए, केवल 1 डाइस दिया जाए, तो वहां हमें देखना होगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो पहली बात तो ये कि अगर एडजेसेंट पड़ोसी फलकों का योग अगर 7 हो गया तो साधारण पासा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मानक पासा, और मानक पासे में मैं सारी विपरीत फलकें बता सकता हूं। तो देखते हैं 5 और 6 का योग कितना हुआ 11, 7 नहीं हुआ, अगर 7 हो जाएगा तो ये साधारण पासा हो जाएगा। 5 और 3 का योग 8, 7 नहीं हुआ, 3 और 6 का योग 9, 7 नहीं हुआ, इसका मतलब यह साधारण पासा है। क्योंकि अगर पड़ोसी फलकों का योग 7 ना हो तो वह मानक पासा होता है, और मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसका मतलब अगर ये मुझे पूछे 3 के विपरीत क्या होगा तो 4, 5 के विपरीत क्या होगा तो 5 के विपरीत 1 नहीं 2 होगा, और 6 के विपरीत 1 होगा, क्योंकि विपरीत फलकों का योग मानक पासे में 7 होता है। इसने पूछा हमसे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा 4। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, और पासे आपको 2 दिए हैं। 2 पासों में कभी भी हमें यह नहीं देखना कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड, वो किसी भी तरीके से घुमाकर दे सकता है आपको। तो हमें ये देखना है कॉमन वाली चीज काम करेगी यहाँ पर, या तो नियम पहला, नियम सेकंड या नियम थर्ड। तो देखिए इसमें कॉमन है क्या कोई, तो कॉमन हो सकता है 1 अंक हो या मैक्सिमम 2 अंक हो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 के साथ साथ इसमें 5 भी है और 5 इधर भी है। और मैंने आपको नियम नंबर 3 में बताया था कि एक ही पासे में 2 अंक कॉमन आ जाए, पहले पासे में भी वही हो 2 अंक और दूसरे पासे में भी हो, तो दोनों अंक कट जाते हैं। ये लीजिए ये कट गए, और बाकी बचे हुए अंक विपरीत अंक होते हैं। 3 का विपरीत अंक क्या हो गया 4। इसने पूछा है 3 का विपरीत अंक क्या हुआ 4। सॉल्व हो गया सवाल, हमारा सवाल खत्म हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल दिए हैं कि दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक पर, विपरीत सतह पर, विपरीत दीवार पर कौन सा अंक होगा। इसमें भी आपको 2 के विपरीत बताना है और इसमें भी। ये मैंने जानबूझकर आपको एक ही सवाल के लिए 2 डाइस दिए हैं। ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है, लेकिन दोनों में 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा यही बताना है। और मुझे फिर यही फाइंड आउट करना है कॉमन क्या है 5 और 5। एक ही अंक कॉमन है, लेकिन ये समान सतह पर नहीं है। समान सतह पर होता तो 5 यहाँ होता, यहाँ की जगह यहाँ होता, तो समान सतह पर होता। फिर बाकी के बचे हुए समान सतह के अंक एक दूसरे के विपरीत होते। लेकिन यहाँ पर नियम नंबर 2 काम करेगा, जिसमें कॉमन तो है
लेकिन समान सतह पर नहीं है तो हम घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त चलेंगे। आप वामावर्त भी चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उत्तर तब भी वही आएगा, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं, दक्षिणावर्ती घूमते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, 5 के इधर जाएगा 2, इधर जाएगा 3, इसके 5 के विपरीत 6 और 4, और यहाँ हम लिख लेते हैं 5 5। इस 5 के आगे जाने पर मुझे 2 मिला और उसके बाद 3 मिला, यहाँ जाने के बाद 6 मिला और फिर 4 मिला। इसका मतलब 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 2, 5 के विपरीत क्या होगा, होने के लिए बचा क्या है, जो भी इसमें बचा है वही अंक होगा। 1 नहीं आया मेरे पास, इसका मतलब 5 के विपरीत क्या होगा, 1, जो बच जाए वही। लेकिन उसमें पूछा है 2 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा 2 के विपरीत। यहाँ पे देखते हैं 2 के विपरीत क्या आएगा, अंक कोई कॉमन है क्या, 1 इसमें कॉमन है, 1 इसमें कॉमन है, लेकिन फिर समान सतह पर नहीं है तो दक्षिणावर्त चलेंगे। 1 1, इस 1 के आगे 3 आया घड़ी की दिशा से, फिर उसके बाद आया 2, यहाँ 1 के बाद 6 आया और उसके बाद 5 आया। कहने का मतलब 2 के विपरीत यहाँ 5 आया, 3 के विपरीत 6, और अगर 1 के विपरीत क्या होगा पूछा जाता तो मेरे पास जो बचा हुआ अंक है वही होता, क्योंकि होने के लिए 1 के नीचे 4 ही बचा है। अंतिम सवाल देखते हैं, 4 के सामने कौन सा अंक होगा, और डाइस आपको 3 दिए हैं, वो 4 भी दे दे, 5 भी दे दे, 6 भी दे दे, मुझे 2 ही चाहिए। और अब देखते हैं 2 कौन से उठाएं। उत्तर उसने पूछा है 4 के सामने, पहले तो मैं इन दोनों को उठाता हूं, देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 2 और 2, यहाँ पे 3 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो 1 के विपरीत क्या गया उत्तर 4, और मुझे किसके सामने पूछा है 4 के सामने, 1 के सामने 4, तो 4 के सामने क्या है उत्तर 1। कहने का मतलब उत्तर मेरा आ गया। और देखते हैं निकल सकता था क्या, अगर मैं ये उठा लेता तो मैं 1 और 3 को काटता, 1 और 3 को काटता, 2 के विपरीत मिलता मुझे, यानी कि मैंने सही पासा उठाया है। इसके साथ मिलाने से मेरा उत्तर 4 के सामने वाला नहीं आता। अब मैं इसको उठाकर देखता हूं, इन दोनों को उठाकर देखते हैं हम, 3 5, 1 में से यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, और घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 3 के बाद यहाँ 2, फिर 4, यहाँ 3 के बाद 5 और 1। कहने का मतलब 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत बचा क्या होने के लिए 6। उत्तर तब भी 1 आया था, अब भी 1 आया है। कहने का मतलब आपको पास से सिर्फ 2 उठाने हैं, लेकिन 2 कौन से उठाएंगे ये आप पर निर्भर करता है। और अगली बात उसने ये कहा 4 के सामने कभी 2 और 3 नहीं हो सकता, ये याद रखना। पड़ोसी फल के कभी विपरीत नहीं आएंगे। अगर डाइस में और कहीं पर भी ऐसा होता तो 4 के साथ वो भी विपरीत अंक नहीं आता। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।